चलिए, तो कल वाला एक होमवर्क था, मैं पूरा क्वेश्चन कर देता हूं, आप लोग मैच कर लेना। कहीं पूछूंगा कौन सा नहीं आया, तो किसी ने किसी को तो होगा, तीनों ही नहीं आए होंगे क्या? किसी को कोई नहीं आया, किसी को कोई नहीं आया। आगे सब आंसर्स। फेस वैल्यू 200 रुपए, सबको क्वेश्चन तो पता है ना? 200 रुपए फेस वैल्यू, इंटरेस्ट की रेट 15%, फ्लोटेशन कॉस्ट 3%, टैक्स की रेट 25%। अगर डिबेंचर इश्यू हुए हो प्रीमियम पर। फेस वैल्यू 200 रुपए, प्रीमियम है 10%, 20 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट 3%, 6 रुपए, 214, इंटरेस्ट 200 का 15%। कल कुछ बच्चों का डाउट था कि आपने जितने भी क्वेश्चन में 100 रुपए की फेस वैल्यू ली, उनमें तो इंटरेस्ट उतना ही लिख दिया जितना इंटरेस्ट की रेट थी। तो बेटा 100 का परसेंट वो अमाउंट दिखाएगा ना, तो मैं क्या करूं? आप तो एक हैबिट बना लो, इतनी मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप तो एक हैबिट बना लो, जितनी फेस वैल्यू उसका पर्टिकुलर परसेंटेज निकाल लेना। तुम तो 100 का भी निकाल लेना, मेथड वही है ना। 100 का 15% कैलकुलेटर पे टाइप करना, 100 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो कैलकुलेटर खुद बाहर निकल के बोलेगा आई 1 माइनस पॉइंट डिवाइडेड बाय। अब कुछ बच्चे कह रहे थे इसका ना कल एक अजीब सा डाउट है लाइफ में पहली बार कि ये सॉल्व कैसे करते हैं, इसका वीडियो बनाकर भेजो। तो मैं बोल रहा हूं मैं अलग से वीडियो क्या बनाऊं, ये वीडियो तो चल रहा है, तो क्या वीडियो बनाऊं? ऐसा बोलो, हेलो फ्रेंड्स क्या हाल है, हाय, चाय पी लो, चलो चाय पीते पीते कैलकुलेटर पे सॉल्व कर। क्या करवाऊं, मतलब क्या करवाऊं? ये वीडियो ही तो है। तो वह नहीं माना, कंपटीशन का जमाना है, बहुत कंपटीशन हो गया है मार्केट में, इसका मतलब ऐसी डिमांड। चलो तो पहले सॉल्व, भैया उतने लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, वीडियो देख लो। 1 माइनस 0.25 पहले सॉल्व होगा बेटा, तो कैलकुलेटर पे टाइप करो 1 माइनस 0.25, तो क्या आएगा? उसको मल्टीप्लाई करो 30 से, तो क्या आएगा? हाँ ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? 22.5 डिवाइडेड बाय 214, तो कितना मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आया? 11 पॉइंट 10 पॉइंट ये आ रहा है। कितने लोगों को आ रहा है ये? और गजब, इतना बढ़िया पढ़ा दिया मैंने, बहुत बढ़िया है। 10.51, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा मुझे आज ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, डिबेंचर्स इश्यू हो अगर डिस्काउंट पर, फेस वैल्यू $174। सो ऊपर तो वही बचेगा, ये कॉस्टिंग बताओ। 12.9, ठीक है, ये भी आ रहा है सबको। अब कुछ लोगों को एक डाउट था कल कि क्वेश्चन नंबर 3 में तो कुछ दिया ही नहीं ना, प्रीमियम या डिस्काउंट, तो जरूरी क्या कुछ दे वो तो अच्छा भला उनका उन्होंने लिख दिया 8 पार, वो ये ना भी लिखते तो भी 8 पार होता। 8 पार का मतलब ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो फिर केवल क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट।
मुझे कई बार लगता है कि कुछ लोगों को फोबिया है मैथ्स का। मैथ्स ही दिमाग ही काम नहीं कर रहा, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं, बस मैथ्स है तो बस हम जानबूझकर कंफ्यूज होंगे। हाँ 11 पॉइंट, बहुत बढ़िया। कितने लोगों के तीनों आंसर सही हैं? अच्छा, जिसने भी, अच्छा मतलब ये मेरे को लगता है बच्चे वही हैं जिन्होंने किया ही नहीं होगा, और अगर किया है और गलत आंसर आया है तो प्लीज आप नोट कर लो। गलती समझ में आ गई क्या? और जितने भी लोगों को नहीं आया वो डाउट पूछ लो। तीनों सही कर दिए, बहुत बढ़िया। सपना ही हकीकत। अबे हो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी, करना ही अपने को सही करना है। अभी तो रुको, सपना अपना नहीं करना है हकीकत में। बहुत बढ़िया। राजकुमार कह रहे 22.5 कैसे आया? भाई वीडियो बनाया तो था अभी। राजकुमार देख, नया वीडियो बनाता हूं, देख। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मेरी शक्ल अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। देख, इंटरेस्ट था 200 रुपए का 15%, 200 का 15% 30 रुपए, तो आई है 30। देन मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 0.25 से। तो कैलकुलेटर पर टाइप कर 1 माइनस 0.25 तो आएगा 0.75, फिर उसको मल्टीप्लाई कर 30 से तो आएगा 22.5। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी टेक्निक बहुत पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो को हाथ की तरह फैला दो। चलो, मैं भी ताकि क्या बन जाऊं, इन्फ्लुएंसर। जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और अपने आप को भी कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, वो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। क्योंकि आज के यूथ को चाहिए एक फालतू व्यक्ति तो यूट्यूब पर आकर कुछ भी अंट शंट करे और हम उसको बना दें, क्या बना दें, हाँ, कि बहुत ज्यादा ये तो इन्फ्लुएंस करने वाला बंदा हो गया। फिर वो फर्जी बिग बॉस में भी चला जाए और कुछ छपरियों की वजह से बिग बॉस जीत भी जाए। समझ नहीं आ रहा, एक तरफ देश में वो लोग हैं जो चांद पर पहुंचा सकते हैं कुछ चीजों को, और एक तरफ इस देश में ऐसे छपरियों की भी जमात है जो ऐसे लोगों को पसंद भी कर रहे हैं और वो जीत भी रहे हैं। और क्या चल रहा है देश में, ऐसे लोगों के भरोसे ये मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने का सोच रहे। विश्व गुरु तो नहीं, विश्व छपरी बन जाएगा देश। कैसे कैसे लोग यार, कैसे कैसे लोग। मतलब इस देश का यूथ कौन लोगों को फॉलो करना चाह रहा है जिसके पास करने को कुछ नहीं है, आपको बताने को कुछ नहीं है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने को कुछ नहीं है, आपको अपने करियर के लिए इंस्पायर कर दे उस चीज के लिए कुछ नहीं है, आपको कुछ ओरिएंट कर पाए किसी अपने अच्छे लक्ष्य के प्रति, उसके लिए उसके पास कुछ नहीं है। वो व्यक्ति इंस्पिरेशनल व्यक्ति बन जाता है, इन्फ्लुएंसर बन जाता है, मुझसे इन्फ्लुएंस होना भी स्टार्ट करते। किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसको खुद को नहीं पता वो किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो इन्फ्लुएंसर बन रहा है। और फिर आप कह रहे हो सिस्टम खराब है, दिमाग खराब हो गया है, यहाँ के छपरी होता जा रहा है यूथ। इसको पता ही नहीं है किस व्यक्ति से इंस्पायर होना चाहिए, किस व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ये डिफरेंस करना भूल गए। बस कोई फालतू व्यक्ति दिन रात यूट्यूब पर अंट शंट बातें कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, 2-4 व्यक्तियों को रोस्ट कर रहा हो, आप कह रहे वो इंस्पिरेशनल व्यक्ति है। चलिए कोई बात नहीं, भगवान सब लोगों को सद्बुद्धि दे। ऑब्वियस है वो मुझसे हमसे कई ज्यादा पॉपुलर है,
100%, हम तो कहीं नहीं लगते। लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग राइट एंड बीइंग पॉपुलर। जब मैं बात बोलता हूं ना तो कई बच्चों को चुभती भी है। आप लगते कहां उसके सामने, मिलियन फॉलोवर है। मिलियन फॉलोवर तो राहुल गांधी के भी हैं पॉलिटिक्स में। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग राइट एंड बीइंग पॉपुलर। ये भी डिफरेंस करना भूल गया यूथ। एक तरफ, इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग वो चंद्रमा पर चंद्रयान जिन वैज्ञानिकों ने पहुंचाया उनके उस व्यक्ति से ज्यादा फॉलोवर होंगे? नहीं है, वो तो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो तो सोशल मीडिया पे नहीं है, उसका तो एक फॉलोवर नहीं, उसको तो एक नहीं जानता। तो मतलब आपका वो छपरी व्यक्ति उससे ज्यादा अच्छा है जिसने चंद्रमा पे चंद्रयान पहुंचा दिया। किससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए, किससे हो रहे हैं, इस वजह से ही तो हमारे दिमाग खराब है। ये बड़ा डिफरेंस है। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग राइट एंड बीइंग पॉपुलर। वो डिफरेंस सीखो अपनी लाइफ में। कोई छपरी आपका इंस्पिरेशनल व्यक्ति बन गया हो सकता है, तो फिर आप भी क्या करोगे लाइफ में आप ही जानो। वो छपरी व्यक्ति पॉपुलर बन गए हैं, वो सही है? नहीं। चंद्रयान जिसने बनाया वो पॉपुलर नहीं है, बट वो राइट है, वो सही है, वो देश के लिए सही कर रहा है। वो भले ही आपके लिए इन्फ्लुएंसर ना हो, बट ही इज द रियल इन्फ्लुएंसर। उससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां उसने। हम पहला देश बनेंगे साउथ पोल पर लैंड करवाने वाले, वो इंस्पिरेशन नहीं है। और दो चार आकर गाली बक जाए यूट्यूब पर आकर दिन भर, वो इंस्पिरेशनल इन्फ्लुएंसर। चलिए, तो आई होप ये, हाँ मिलियंस ऑफ वोट मिले बेटा बहुत, मैं तो कह रहा हूं पॉपुलर है, सही नहीं है, डिफरेंस है। और हम बेवकूफी हैं जो ऐसे लोगों को पॉपुलर बना रहे हैं। चलिए, आई थिंक जो मैंने एक बात कही थी कि तब तक ये क्वेश्चंस करवाऊंगा जब तक आप सब सही नहीं करने लग जाओ, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब अब सही कर रहे हैं, तो इस बात को यहीं रोकते हैं। और हम सीख क्या रहे हैं? कॉस्ट ऑफ डेट। पर अभी एक ही बात सीखा, व्हेन डिबेंचर्स आर इरिडीमेबल। ये जितने भी लोग इरिडीमेबल बोल रहे हैं ना, इट्स इरिडीमेबल। हमें डबल आर को बहुत स्ट्रेच करने की आदत होती है। इट्स इरिडीमेबल, ठीक है, इरिडीमेबल नहीं, इरिडीमेबल। अब सुनो, दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। इफ डिबेंचर्स आर व्हाट? इरिडीमेबल। हाँ, रशिया का मिशन फेल हो गया। इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। मुझे बताओ, क्या पांचवा फैक्टर भी कंसीडर हो जाएगा? और क्या था वो पांचवा फैक्टर? प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन। अब मुझे इतना सा और बता दो, क्या रिडीमेबल होने के बावजूद हर साल इंटरेस्ट तो लगेगा? हाँ या ना? तो मतलब केडी के फॉर्मूले में ये तो पक्का है आएगा इंटरेस्ट और उस पर टैक्स बेनिफिट। पर हर साल अब क्या और जुड़ेगा वो पहले समझ लो, फिर फॉर्मूला नोट करेंगे। इस कंपनी ने डिबेंचर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू है 100। ये 100 रुपए का डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू 100 है। इसको इशू करके ना हाथ में आए थे 95 रुपए। क्या है ये? पी, नेट प्रोसीड रियलाइज। इसका मतलब क्या है? इतना पैसा में मिला था डिबेंचर इशू करके, और अब हम इसे रिडीम करेंगे। कब बता दोगे कि कितने में रिडीम करेंगे? इशू के वक्त, इशू के समय बता दोगे कि रिडीम 105 में होगा। ये कोई अननोन फिगर नहीं है, नोन फिगर है। अच्छा, रिडीम कब होगा? कह रहे आफ्टर 5 ईयर इट विल गेट रिडीम्ड। तो मेरा एक छोटा सा डाउट है, रिडम्पशन की वजह से खर्चा कितना होगा? क्या रिडम्पशन की वजह से खर्चा 105 हो रहा है? तो कुछ लोग इस पर हाँ कर देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, 105 खर्चा थोड़ी है, जो पैसा लिया है वो तो वापस दोगे ना। अरे लोन का रीपेमेंट खर्चा होता है या लाइबिलिटी का पेमेंट होता है?
लोन का रिपेमेंट खर्चे में लिखते हो क्या पी एंड एल में? नहीं, इंटरेस्ट पी एंड एल में लिखते हो। लोन का रिपेमेंट पी एंड एल में क्यों नहीं लिखते? वो खर्चा थोड़ी है। तो रिडम्पशन की वजह से क्या खर्चा 5 रुपए का हो रहा है, या रिडम्पशन की वजह से खर्चा 10 रुपए का हो रहा है? कहां से आए 5? 105 माइनस 100। कहां से आए 10? 105 माइनस 95। बताओ रिडम्पशन की वजह से कितना एडिशनल खर्चा हो रहा है? इट इज 10। सर 5 क्यों नहीं? आप बताओ, इशू करके आपके हाथ में 100 आए थे क्या? इशू करके मिला कितना? तो पैसे लाए कितने? 95। देने कितने? तो खर्चा कितना है? तो रिडम्पशन की वजह से तुम्हारा एडिशनल, अच्छा मैं इसको एडिशनल एडिशनल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हर साल क्या लग रहा है? इंटरेस्ट। पर यहां एडिशनली और कितना खर्चा हो रहा है? 10 रुपए का हर साल या 5 साल बाद? तो बताओ ये 10 रुपए को कौन से साल का खर्चा मानूं? इशू करने वाले साल का या रिडम्पशन वाले साल का? या इसको 5 साल में डिवाइड कर दूं? क्यों सर? सुनो, जिस भी साल इस 10 रुपए को डालोगे जबरन में, उस साल का पी एंड एल बुरी तरह से अफेक्ट करोगे, जबकि किसी भी साल की गलती नहीं है। तो इस 10 को हम अपोर्शन कर देते हैं। ऐसा आपने कभी अकाउंट में पहले भी सीखा होगा कि 5 साल का खर्चा है ना, तो 5 सालों में क्या कर दिया जाए? अपोर्शनमेंट। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन सोच समझकर आंसर देना। ये शेयर कितने का, डिबेंचर कितने का है? 100 का। इशू करके हाथ में कितने आए? 95। रिडीम कितने में करना है? तो रिडम्पशन की वजह से एडिशनल खर्चा कितने का? 10 रुपए का। 10 रुपए को कितने साल में बांटूं? तो बताओ, हर साल रिडम्पशन की वजह से एडिशनल खर्चा कितना? इंटरेस्ट तो लग ही रहा है, साथ में 2 रुपए और लग रहे हैं। अब किसको डाउट आएगा, 10 लग रहे थे, आपने 2 कैसे बोला? हर साल के 2 रुपए 5 साल तक। तो बताओ 2 रुपए कैसे आया? क्या ऐसे 2 रुपए आएगा? आर माइनस पी अपॉन, बताओ आर का मतलब क्या? रिडम्पशन प्राइस। पी का मतलब क्या? नेट प्रोसीड रियलाइज। और एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ इयर्स। क्या ये हर साल की टोटल कॉस्टिंग हो गई? क्या समझ में आ रहा है लॉजिकली? आई 1 माइनस टी प्लस आर माइनस पी अपॉन एन। अब इसको डिवाइड कैसे करें? ये खर्चा कितने रुपए के बदले में हो रहा है? सो आप कहते हो इट शुड बी डिवाइडेड बाय पी, लेकिन नहीं होगा बेटा। एक्चुअली देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो कहता है कि फ्यूचर में अगर कुछ पैसा है तो उसकी आज की वैल्यू थोड़ी सी अलग होगी। आप बताओ, आपको 5 साल बाद 100 रुपए मिले, क्या उसकी वैल्यू 100 जितनी बचेगी? शायद आज के 60 रुपए की वो वैल्यू है जो 5 साल बाद 100 रुपए की रहेगी। तो ढंग से देखो, ये 95 कब के हैं? आज के। और 105 कब के हैं? 5 साल बाद के। तो मैं अभी आपको ऐसा बता नहीं रहा कि मैंने सब समझा दिया और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। डिवाइड बाय जिससे कर रहे हैं ना, वो मैं आपको पूरा नहीं समझा रहा, केवल एक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फिगर फ्यूचर पर है और एक फिगर प्रेजेंट पर है। इन दोनों फिगर्स का यहां पर क्या करेंगे? इन दोनों फिगर्स का यहां करेंगे एवरेज। सो इट वुड बी डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ आर एंड पी। बस एक ही चीज याद करने को बोल रहा हूं, ना ये आर से डिवाइड होगा ना ये पी से डिवाइड होगा। इट शुड बी डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ आर एंड पी। इसका रीजन छुपा हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। मैंने बस वो कनेक्ट किया, ये प्रूव नहीं किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले कभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लें, किसी दिन इस पॉइंट पर आएंगे। पर अभी ये डिवाइड होगा ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक अमाउंट आज, एक अमाउंट फ्यूचर का है, इसको डिवाइड करेंगे एवरेज ऑफ आर एंड पी। ये है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेट का इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। नोट कर लो।
कॉस्ट ऑफ डेट, दो फॉर्मूले. इफ डिबेंचर्स आर irredeemable and it's simply I1 minus T upon P. If it is redeemable, I1 minus T plus R minus P upon N in whole divided by R plus P by 2. दो ही फिगर नए हैं. R मतलब क्या? रिडम्पशन प्राइस. और N मीन्स क्या? नंबर ऑफ ईयर्स. हो गया? नोट कर लिया? यस, 100%. क्वेश्चंस करते हैं एक दो. हटा दूं क्या? P95 है, R105 है, 5 साल बाद रिडीम होगा तो R माइनस P अपॉन N 2 आएगा. ये तो सब अभी करेंगे ना हम क्वेश्चंस में, डोंट वरी. फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर ₹100 ईच. वापस 100 लिख रहा हूं, पर भूल मत जाना, जब 100 के अलावा कुछ और होगा तो आई ही फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करना. अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिडीमेबल है 5 साल बाद. आज तक ये इंफॉर्मेशन मिसिंग होती थी तो मानते थे इरिडीमेबल है. 5 साल बाद कह रहे रिडीम होगा. अब क्वेश्चन अगर केवल यहीं तक हो तो बताओ रिडीम कितने पर होगा? तो रिडम्पशन के लिए अगर कुछ ना कहें तो किस पर करोगे? 8 पार. अरे हाँ ना, रिडम्पशन के लिए अगर कुछ ना दें तो किस पर रिडीम होगा? पर मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूं. कैलकुलेट द केडी. फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर ₹100. क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? सॉल्व करें? आप करोगे? एक बार पहली बार मैं ही करवा देता हूं. कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, मेरा हमको ही करना था, यहां क्यों आए थे?
करो, 2-3 मिनट देता हूं आपको, ट्राई, पहला ही पार्ट ट्राई करो, रिडीमेबल 8 पार, गिव इट अ ट्राई, रफ में ही करो चाहे। जितने भी लोग ना बैठे हैं वेट कर रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट सेकंड डे है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो कभी भी एफएम अकाउंट्स टैक्स में से बैठना मत फालतू, आप करो ना ट्राई, गलत ही तो होगा, किस चीज से डरना है? हैबिट कब डेवलप होगी खुद से क्वेश्चंस करने की? अब ना दो दो अमाउंट निकालने पड़ेंगे, एक पी और एक आर, और पी निकालते टाइम वो प्रीमियम डिस्काउंट लेना जो इशू पर है, और आर निकालते टाइम वो प्रीमियम डिस्काउंट लेना जो रिडम्पशन पर है। कंफ्यूज मत होना सर, हम तो यही कंफ्यूज हो गए। अरे सोचो ना, दो प्रीमियम डिस्काउंट आ सकते हैं, एक इशू पर प्रीमियम और डिस्काउंट और रिडम्पशन पर प्रीमियम और डिस्काउंट। इशू का प्रीमियम और डिस्काउंट कब कंसीडर करना है? नेट प्रॉफिट निकालते टाइम। और रिडम्पशन का प्रीमियम और डिस्काउंट कब कंसीडर करोगे? आर निकालते टाइम। अरे ऐसा ही होगा ना। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर है, 12% की रेट है, तो आई कितना हुआ? 12, 1 माइनस 0.25 प्लस, अब रिडीम कितने पर होगा? 8 पार, मतलब कितने पर? 100 पर रिडीम होगा पक्का। अब नेट प्रोसीड रियलाइज्ड कितना? फेस वैल्यू, रोटेशन कॉस्ट, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, तो 100 माइनस डिवाइडेड बाय 5। ध्यान रखना, अगर आर या पी में से एक भी चीज चेंज हुई तो हमेशा ही डिवाइड वाला अमाउंट भी चेंज होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जैसे आर चेंज होगा, डिवाइड बाय भी चेंज होगा। 2% है बेटा आकाश, तो 100 का 2% 2 ही तो होगा, तो दिस इज 9 प्लस 9 तो आ गया होगा सबको। 100 माइनस 98 2 डिवाइडेड बाय 5.4, और 100 और 98 का एवरेज। बहुत बढ़िया, so it is 9.4 divided by 99. Very good. 9.49%, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, 12 1 माइनस 0.25, तूने क्या लिखा था? 1 माइनस 0.25 0.75 मल्टीप्लाई बाय 12, 9 ही तो आएगा। क्या किया तूने? जानवी आर 100 क्यों लिया? क्योंकि पहला क्वेश्चन है कि रिडम्पशन होगा 8 पार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे रिडम्पशन का? रिडम्पशन कैसे होगा? 5% डिस्काउंट पर। आई बदलेगा क्या? 1 माइनस टी भी सेम,
9 की जगह दोनों, चलो वापस लिखते हैं 12 1 माइनस 0.25। रिडम्पशन कितने पर होगा? 95। कहां से आया 95? 100 माइनस 5%। अरे हाँ ना, 100 रुपए का डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर इश्यू होगा तो 95, सॉरी रिडीम होगा तो 95 पे रिडीम होगा, माइनस। अरे सर ये तो माइनस में फिगर आ गया। हाँ तो रिडम्पशन की वजह से अगर एडिशनल कॉस्ट लग सकती है, रिडम्पशन की वजह से बेनिफिट भी तो हो सकता है। 98 लिए थे, 95 चुका रहे हैं, तो 3 रुपए का बेनिफिट हो गया। ये 3 रुपए का बेनिफिट कितने साल में? 5 साल में। तो हर साल का बेनिफिट कितना? 0.6। सो ये आएगा 9 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व कैसे करूं? तो 9 प्लस माइनस 0.6 तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 0.6। अब इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता मैं। इसमें मेरे को लगता है कुछ लोगों को डाउट है। हो गया? हाँ डाउट क्या है बताओ। किसका परसेंटेज? रिडम्पशन का। क्वेश्चन नंबर 2 रिडम्पशन किस पर होगा? 5% डिस्काउंट। 100 रुपए का डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर रिडीम होगा तो कितने दोगे वापस? 95। ले ऋतिक, ये रहा पार्ट बी, पार्ट 2। अरे क्या हो गया इसमें? अभी भी समस्या? हाँ क्या हुआ? बेटा 5% का डिस्काउंट अभी समझा रहा था तब आप सुन नहीं रहे थे, इसलिए किसी का भी डाउट तो सुना करो। ये डिस्काउंट इशू के टाइम का है, रिडम्पशन के टाइम का है? मैंने अभी अभी बोला नेट प्रोसीड निकाल, फिर सुन लो, फिर नहीं सुन रहे हो। नेट प्रोसीड निकालते टाइम कौन से प्रीमियम और डिस्काउंट लोगे? जो इशू के टाइम के हैं। और रिडम्पशन प्राइस निकालते टाइम कौन से प्रीमियम और डिस्काउंट लोगे? जो रिडम्पशन के हैं। अभी देखो ऊपर, इशू तो किस पर हुआ था? तो इशू तो 100 पर हुआ है ना। डिस्काउंट और प्रीमियम कहां है? कहां है? रिडम्पशन पर। बस ये चालू हो गए नाटक, क्योंकि दो तरह के प्रीमियम डिस्काउंट मिलेंगे, एक इशू के और एक रिडम्पशन के। हो गया? अभी यही डाउट होगा बहुत सारे बच्चों का, आई थिंक क्लियर है। तो पार्ट 3 तो कर लोगे आप, फिर भी कर लेते हैं। I12 1 माइनस 0.25 प्लस रिडम्पशन कितने पर होगा? हाँ 110 पर। कहां से 110? सॉरी 105 पर। कहां से आया 105? 5% प्रीमियम माइनस, आप सेकंड नोट कर रहे थे क्या? थर्ड ही करना है ना। माइनस 98 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय भैया सुनते क्यों नहीं हो? जानवी वापस से सुन लो, चौथी बार सुना रहा हूं। इशू पार पर हुआ है तो फी निकालने के लिए डिस्काउंट क्यों कंसीडर करूंगा? डिस्काउंट और प्रीमियम जो है वो किसके दिए हैं? रिडम्पशन के दिए, तो आर के लिए काउंट करोगे ना। इशू तो पहले ही लिख दिया, एक पार पर है, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है इशू पर। फिर ये प्रीमियम डिस्काउंट किसके हैं? रिडम्पशन के।
आज तक नहीं लिखवाई ये लाइन, आज लिखवा रहा हूं पहली बार जीवन में। अब तो ठीक है। अभी अभी ठीक है, समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट वो है, समझ में आ गया ना। गलत नहीं करना अपने को, और सब ठीक है। ये हो गया क्या यार? अरे होमवर्क दे दूं ना, घर पे भी तो परेशान करूं। अब की बार क्वेश्चन देता हूं जिसमें डिस्काउंट और प्रीमियम इशू पर भी हो और रिडम्पशन पर भी, ताकि लोगों को समझ में आए कि वो अलग होता है, ये अलग होता है। ये नोट कब करोगे? आज कर लोगे इसको? हाँ, किसकी अप्रोच कॉस्टिंग इतनी आ रही है? 13.94। हाँ, गलत आ रही है भैया तेरी कॉस्टिंग। ये है 9 प्लस वो होगा 1.4 डिवाइडेड बाय, तो ये होगा 10.4 डिवाइडेड बाय 101.5, तो 10 पॉइंट। ओ भाई आज गलत आ रही है ना भैया, बोलते रहा हूं, ये आ रही है। कहां से कर रहा है? टाइम ही नहीं बचा यार। हो गया क्या ये? जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। जिनको टाइम लगता है नोट करने में वो इसका फोटो क्लिक कर लेना, जल्दी करो बस। बस ये चलो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।